हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं सब लोग एकदम बढ़िया खुश होंगे। तो कुछ लोगों के मुझे फ्रेशर्स के कमेंट आए कि सर इमरजेंसीज के बारे में थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं। देखिए, वैसे एक बहुत आसान सा टॉपिक है इमरजेंसी, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी इमरजेंसी शब्द ना सुना हो या जिसे इसका मीनिंग ना पता हो कि इमरजेंसी क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी शिपिंग की भाषा में अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो हम शिपिंग टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो उनका एग्जैक्ट क्या मतलब है, वो वर्ड क्या डिनोट करना चाहता है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन ट्रेनर। मेरा नाम है योगेश और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं इमरजेंसीज को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी है क्या? तो इसको अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। मतलब ये एक ऐसी समस्या, ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत जो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी कंडीशन में हो सकती है बिना बताए हुए। तो व्हाट इज एन इमरजेंसी? इमरजेंसी इज नॉट क्वालिफाइड बाय टाइम। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये दिन में होने वाली है, रात में होने वाली है, कभी भी हो सकती है। नॉट क्वालिफाइड बाय प्लेस और अ सीजन। ना तो कोई इसका फिक्स समय है, ना कोई इसका फिक्स सीजन है कि भाई गर्मियों में होगी या सर्दियों में होगी या बरसात में होगी, कभी भी हो सकती है। नॉट फिक्स्ड बाय प्लेस, कोई फिक्स स्थान नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है कि शिप पे ही होगी, जमीन पे नहीं होगी, या जमीन में ही होगी, आसमान में नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है। एंड इट में ऑक्योर एट एनी टाइम, किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी प्रकार हो सकती है। जिस प्रकार रोड पे जा रहे हैं, अचानक से कोई दिक्कत आई, ब्रेक फेल हुआ, टायर फटा, गाड़ी पलट गई, दिस इज कॉल्ड एन इमरजेंसी। तो कोई भी वो कंडीशन जिसमें हमको बिना बताए, बिना कोई पहले से एक्शन के बारे में जानकारी होने दिए बिना कोई भी ऐसी घटना जो अचानक से हो जाए, उसे हम कहते हैं इमरजेंसीज। अब अगर शिपिंग में बात करूं तो इमरजेंसीज कितने टाइप की होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मेन इमरजेंसी जिसके बारे में बात करूं, दैट इज फायर। फायर का मतलब होता है आग लगना, और जहाज में ये सबसे खतरनाक इमरजेंसी मानी जाती है, क्योंकि फायर एक ऐसी इमरजेंसी है जो अपने साथ बहुत सारी और मुसीबतों को बुला लेती है। लाइक फायर हुआ, फायर की वजह से एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन होने की वजह से शिप में होल हो गया, जो शिप का कंस्ट्रक्शन है वो रैप्चर हो गया, फट गया, शिप में पानी भरने लग गया, इनग्रेस ऑफ वाटर हुआ, पानी भरा, स्टेबिलिटी खराब हुई, जहाज एक तरफ लिस्ट होना शुरू हो गया, एंड ड्यू टू हैवी लिस्ट या ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कार्गो आपका शिप पानी में डूब सकता है, और पानी में शिप डूबता है तो आपको अबेंडन शिप करना पड़ेगा। मतलब शुरुआत कहां से हुई? आग से, और वो आग आपको कहां तक लेके पहुंच गई कि हर हालत में आपको जहाज छोड़ना पड़ गया। तो इस प्रकार पहली इमरजेंसी में जो सबसे डेंजरस इमरजेंसी मैं समझता हूं, दैट इज फायर। इसी तरीके से जो वर्ड हैं जो हम यूज करने वाले हैं आज, उनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा वर्ड है कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टकरा जाना, एक्सीडेंट। जमीन पे हम जिस चीज को एक्सीडेंट कहते हैं, शिपिंग की भाषा में उसी चीज को हम कॉलिजन कहते हैं। कॉलिजन का मतलब होता है दो जहाजों का आपस में टकराना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो जहाज ही आपस में टकराएं, हो सकता है जहाज और टगबोट टकरा जाए, हो सकता है दो फिशिंग बोट टकरा जाए, हो सकता है शिप किनारे से यानी कि जेट्टी से टकरा जाए, यानी कोई भी ऐसी घटना जिसमें शिप टकराए या किसी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उस चीज को हम कहते हैं कोलिजन। अच्छा, इसी में लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसमें एक और वर्ड आता है इमिनेंट कोलिजन। उनकी बड़ी समस्या होती है कि सर कोलिजन तो समझ आ गया, लेकिन ये इमिनेंट कोलिजन समझ नहीं आता। भैया, इमिनेंट कोलिजन का मतलब है कि दुर्घटना अभी तक हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। मतलब कोलिजन का मतलब तो हमें पता लग गया कि दो शिप आपस में टकरा गए, लेकिन अगर इमिनेंट कोलिजन की बात करें तो अभी तक वो शिप आपस में टकराए नहीं है लेकिन टकराने वाले हैं। हमें प्रेडिक्शन हो गया, हमें चीजें सामने सामने दिखाई दे गई कि भाई ये एक्सीडेंट अब टल नहीं सकता, अब ये एक्सीडेंट होने वाला है। उस कंडीशन को हम कहते हैं इमिनेंट कोलिजन। सेम इसी तरीके से अगली अगर इमरजेंसी की बात करें तो वो होती है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, देखिए ये बहुत आसान वर्ड है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्होंने कभी सी में नौकरी नहीं की, जो करियर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है शुरू में, लेकिन बहुत ही आसान है। और जब आप शिप ज्वाइन करोगे या टग्स ज्वाइन करोगे या ऑयल रिफाइनरीज ज्वाइन करोगे तो ये डे टू डे लाइफ में आपकी में इस्तेमाल होने वाली है।
ग्राउंडिंग का मतलब होता है जो आपका शिप का हल है, शिप का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे हम बॉटम कहते हैं, वो जमीन को टच कर जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राउंडिंग। यानी कि जब आपका शिप पानी में तैर रहा है, हो सकता है कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई हो और जो आपका ड्यूटी ऑफिसर है उसने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया हो कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां पर पानी की गहराई कितनी होने वाली है। अगर उस जगह पर पानी की गहराई कम हुई तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो शिप है उसका जो बॉटम है वो जमीन को छू जाए, जमीन को टच कर जाए। क्योंकि पानी कम था, गहराई कम थी और आपने शिप लोड करके वहां पे आप ले गए, तो हो सकता है आपका जहाज मिट्टी पे बैठ जाए। उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राउंडिंग। अब जैसे कि कॉलिजन के साथ इमिनेंट कॉलिजन था, उसी तरह ग्राउंडिंग के साथ एक और वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग का मतलब भी सेम ग्राउंडिंग की तरह ही होता है। स्ट्रैंडिंग एंड ग्राउंडिंग बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। दोनों का मतलब होता है आपके शिप का जो बॉटम है वो जमीन को टच कर जाए। नेक्स्ट अगर इमरजेंसी की मैं बात करूं, दैट इज फाउंडरिंग। फाउंडरिंग का मतलब होता है लॉस्ट ऑफ रिजर्व बुओयंसी। जो आपके जहाज के तैरने की क्षमता है, जो रिजर्व बुओयंसी जिसके ऊपर आपका शिप फ्लोट कर रहा है, स्टेबल कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, अगर वो खो जाए या मतलब चली जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फाउंडरिंग। फाउंडरिंग का मतलब जब आपका वेसल एक तरीके से स्टेबल कंडीशन में है और किसी वजह से उसकी बुओयंसी खत्म हो गई और वो दूसरी तरफ झुक गया या आधे से ज्यादा पार्शियली डूब गया, उस कंडीशन को हम कहेंगे फाउंडरिंग। ये भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि इस कंडीशन में भी आपको जहाज छोड़ने की नौबत आ सकती है, क्योंकि शिप डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, इमरजेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस टाइप की होगी, कितनी खतरनाक होगी, कितनी बड़ी होगी, किस टाइम होगी, कोई पता नहीं है। किसी भी इमरजेंसी को हल्के में नहीं लेना है। जब भी आपको शिप पे कोई भी अलार्म सुनाई देता है, चाहे वो फायर अलार्म हो, चाहे जनरल इमरजेंसी अलार्म हो, चाहे मैन ओवरबोर्ड अलार्म हो, किसी भी प्रकार का आपको अलार्म सुनाई देता है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, करेक्ट एक्शन लेना है और इमीडिएटली आपको अपने ब्रिज को इन्फॉर्म करते हुए अलार्म रेज करना है अगर कोई भी घटना आपके सामने हो रही है। तो अगर आपने अलार्म सुना है तो आपको इमीडिएटली मस्टर स्टेशन की तरफ भागना है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट या कोई घटना आपके सामने हो रही है तो आपको आपका नजदीकी अलार्म एक्टिवेट करना है इमीडिएटली और अपने नेविगेशन ब्रिज को इमीडिएटली उस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना है। ये हर सीमैन की प्राइमरी ड्यूटी है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर आप सही टाइम पे रिपोर्टिंग करते हो, सही टाइम पे करेक्ट एक्शन लेते हो, तो आप उस घटना को और ज्यादा बड़ी होने से बचा सकते हो। मान के चलिए कहीं छोटी सी आग लगी, तो अगर आप अलार्म रेज करके इमीडिएटली फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी जिस तरीके की आग है उसके अकॉर्डिंग आप सही तरीके का एक्सटिंग्विशर वहां पे यूज करते हैं, तो आप उस आग को और ज्यादा बड़ा होने से रोक सकते हैं। सेम टाइम जो आपने अलार्म बजाया है वो अलार्म सुन के बाकी पब्लिक मस्टर करेगी एंड दे विल प्रिपेयर फॉर द फायर फाइटिंग। तो इसी प्रकार मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कोई भी इमरजेंसी है, आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि इसमें हमारा करेक्ट एक्शन क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं कहूंगा मेन इंजन फेलियर। जिस तरीके से मैं बात करूं, शिप जो है प्रोपल जिस पे होता है, शिप को जो प्रोपल्शन देने वाली मशीनरी है उसे हम कहते हैं मेन इंजन। मेन इंजन ही वो मशीन है जो जहाज को आगे मूवमेंट कराती है, जिसकी वजह से शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सेल कर पाता है। तो अगर आपका मेन इंजन ही नहीं काम करेगा तो आपके शिप में इमरजेंसी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मेन इंजन फेलियर का मतलब है आपके शिप पर आपका किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शिप को कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ इंजन की मदद से ही हो सकता है। अगर आपका इंजन नहीं चल रहा है तो ड्यू टू विंड, ड्यू टू स्वेल, ड्यू टू करंट आपका वेसल ड्रिफ्ट करके जा सकता है, मतलब एक जगह नहीं रुकेगा, आपका शिप चारों तरफ हवा और पानी के बहाव के साथ इधर उधर तैरता रहेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत है मेन इंजन की। तो अगर मेन इंजन किसी वजह से आपका खराब हो जाता है तो उसको भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट बड़ी इमरजेंसी की बात करूं तो मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड, मैन ओवरबोर्ड का मतलब होता है आपका कोई संगी साथी काम करते हुए गलती से शिप से
सी में गिर गया, यानी कि कोई आपका फेलो पार्टनर, कोई सीमैन जो कहीं पर काम कर रहा था और बाई मिस्टेकली वो जहाज से समुद्र में गिर गया, तो उस कंडीशन को, उस घटना को हम कहते हैं मैन ओवरबोर्ड। और ये बहुत ही खतरनाक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर इसमें टाइम से आपने एक्शन नहीं लिया, टाइम से आपने नेविगेशन ब्रिज को इन्फॉर्म नहीं किया, टाइम से आपने नजदीकी लाइफ बॉय को पानी में नहीं फेंका, तो जो बंदा गिरा है उसकी जान जा सकती है। तो किसी की जान बचाना, किसी की सेफ्टी रखना, खुद की सेफ्टी रखना, ये सब हमारी खुद की बेसिक जिम्मेदारी है। आपको अपना ख्याल रखना है, सबसे पहले आपको खुद को फिट रहना है, हेल्थी रहना है, हैप्पी रहना है। अगर आप खुद सही हैं तो अब आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साथियों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें, उनको जिस प्रकार की सहायता चाहिए उसी तरीके की सहायता आप उनको प्रोवाइड कराएं। चलिए नेक्स्ट इमरजेंसी के बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल का मतलब होता है तेल फैल जाना। जरूरी नहीं है कि तेल जहाज के ही ऊपर फैले, अगर बहुत ज्यादा तेल फैला तो हो सकता है वो ऑयल आपका पानी में भी चला जाए। तो ऑयल गिरने की या ऑयल फैलने की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं ऑयल स्पिल। अब ऑयल कहां से फैल सकता है, कैसे फैल सकता है? या तो कोई टैंकर हो जो खुद कार्गो कैरी कर रहा है वो ऑयल हो, या आपका जहाज जब बंकरिंग कर रहा होता है। बंकरिंग का मतलब होता है जब आपके जहाज में जो इंजन के लिए फ्यूल है या लुब्रिकेंट ऑयल है या डीजल है जो भी खत्म हो गया और कोई दूसरा जहाज आपको सप्लाई करने आया, आप उससे या तो ऑयल ले रहे हो या दे रहे हो, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ फ्यूल, उसको हम बोलते हैं बंकरिंग। तो बंकरिंग के टाइम में हो सकता है कोई फ्लैंज लीक कर जाए, हो सकता है कोई गैसकेट फट जाए, हो सकता है कोई वाल्व होल्ड ना करे, हो सकता है हैवी प्रेशर, ओवर प्रेशर होने की वजह से आपकी पाइपलाइन बर्स्ट कर जाए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आपका टैंक ओवरफ्लो कर जाए। तो किसी भी वजह से अगर तेल अपने टैंक से निकल के बाहर, चाहे तो शिप के डेक पे आ जाए या पानी में चला जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑयल स्पिल। और ऑयल स्पिल अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर ऑयल स्पिल पानी में हो गया तो मार्पोल वॉयलेशन कहलाएगा, और मार्पोल वॉयलेशन का बहुत बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्पोल वॉयलेशन में इतने बड़े बड़े फाइन लगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पेनल्टीज होती हैं कि उन्हें ठीक से मतलब पूरा करने में कंपनीज को बहुत दिक्कत आती है। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत डिस्टरबेंस खड़ा करता है। इससे जो मरीन इकोसिस्टम है आपका वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं गैस लीकेज। गैस लीकेज के बारे में अगर बात करें, मान के चलिए आपकी पोस्टिंग है, आपकी ज्वाइनिंग एक गैस कैरियर पे हो जाती है। मान के चलिए कोई भी टैंकर है जो प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, मीथेन, एलएनजी, सीएनजी, कोई भी इस प्रकार की गैस कैरी कर रहा है, तो आपके जो शिप्स के टैंक होते हैं दे आर हाईली प्रेशराइज्ड। अगर किसी भी वजह से प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से या टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने की वजह से, या अगेन कोई वाल्व ने होल्ड नहीं किया, कोई गैसकेट फटी, कोई फ्लैंज फटी, कोई पाइपलाइन में लीकेज हुआ, यानी किसी भी वजह से अगर गैस लीक होती है तो ये भी अपने आप में एक मेजर इमरजेंसी है। क्योंकि अगर गैस लीक होती है तो आपके आसपास चारों तरफ गैस फैल जाएगी, और जिस एनवायरनमेंट में आप सांस ले रहे हो वहां पर ऑक्सीजन की जगह आपको गैस मिलने वाली है, तो इसमें भी जान जाने का बहुत बड़ा खतरा है। तो इन कुछ इमरजेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें दो इमरजेंसीज और हैं जिनके बारे में मैं मेजरली बात करना चाहूंगा। एक है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट होना, धमाका होना, यानी कि अगर आपके शिप में आग लगी और गलती से वो आग आप कंट्रोल नहीं कर पाए, वो आग बढ़ती चली गई, तो हो सकता है आपके शिप में बहुत सारी मात्रा में फ्यूल मौजूद है, बहुत सारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल, हैवी ऑयल मौजूद है, और हो सकता है उसमें धमाका हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए। नेक्स्ट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या किसी और तरीके का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब आप गंदगी फैला रहे हो, चाहे वो हवा के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से। वैसे होने को तो और भी शिप में बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, लेकिन ये कुछ मेन इमरजेंसीज थी जिनके बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। अब बात करते हैं कि इन इमरजेंसी से कैसे बचा जा सकता है, क्या वो तरीके हैं, क्या वो टिप्स होंगे जो हमें इमरजेंसी से बचने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करना चाहूंगा तो सेफ नेविगेशन ऑफ द वेसल, यानी कि आपका जहाज एक्सपर्ट लोगों के हाथ में होना चाहिए, या ये कहना चाहूंगा जो आपके नेविगेशन ब्रिज में जो आपके ड्यूटी ऑफिसर हैं, दे शुड बी फुल्ली ट्रेन्ड, दे शुड बी फुल्ली कॉम्पिटेंट। उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन एनी सिचुएशन दे कैन मैन्यूवर द शिप। वो हैवी ट्रैफिक में, कोस्टल एरिया में,
व्हाइल अप्रोचिंग द बर्थ, शिप किनारे जा रहा है, आ रहा है, पायलटेज, रिवर पैसेजेस, कैनाल पैसेजेस, इन सारी सिचुएशन में शिप को सेफली नेविगेट कर सकें और कोलिजन के खतरे को अवॉइड कर सकें। अगर कोलिजन अवॉइड हो जाता है तो आपकी बहुत सारी इमरजेंसी से आप बच सकते हो। नेक्स्ट है फायर प्रिवेंशन। आपको अपने शिप पे आग नहीं लगने देनी है, और अगर गलती से किसी भी प्रकार से आग लग जाए तो उसको जितना छोटे लेवल पे, जितना जल्दी से जल्दी आप उसको बुझा सकते हो, आपको वो कोशिश करनी है, क्योंकि आग को आप जितना जल्दी कट ऑफ कर दोगे आपकी प्रॉब्लम उतनी ही कम हो जाएंगी और आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर वही आग बहुत बड़ा रूप अगर ले गई तो हो सकता है उसके साथ और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएं और आपको शिप छोड़ना पड़ जाए। और जो शिप छोड़ना होता है दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। कभी भी आपको शिप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना है। शिप छोड़ने के लिए जो आपके शिप का मास्टर होगा, जो आपके शिप का कैप्टन होगा, वो आपको वर्बली ऑर्डर देगा। आपको बिना मास्टर की परमिशन के, बिना कैप्टन की परमिशन के किसी भी कंडीशन में आपको शिप नहीं छोड़ना है। तो उस घटना को हम कहते हैं अबेंडनिंग, अबेंडन द वेसल, अबेंडन द शिप। अबेंडन का मतलब जहाज छोड़ दिया जाए। प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड केयर ऑफ कार्गो, यानी कि जो जहाज में आप कार्गो लोड कर रहे हो, पहली बात तो प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। प्रॉपर स्टोर का मतलब जो उसका डेजिग्नेटेड जगह है वहीं पे जाना चाहिए। प्रॉपर केयर होनी चाहिए कार्गो की, कि जो कार्गो आप लोड कर रहे हो वो इक्वल है, जहाज की स्टेबिलिटी बराबर है, जहाज के स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, सारा जो कार्गो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि पोर्ट साइड में बहुत ज्यादा लोड हो गया, स्टारबोर्ड साइड आपका खाली है और आपका वेसल पोर्ट साइड को टिल्ट कर जा रहा है। तो जो आपका कार्गो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शिप की स्टेबिलिटी में और आपके शिप के सेफली नेविगेट होने में। तो कार्गो का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो ट्रेनिंग ऑफ क्रू, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ड्रिल्स एंड बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस। मैंने ये वर्ड बार बार इसलिए यूज किया कि सबसे पहले तो जो शिप पे हमारा क्रू होना चाहिए वो फुली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फुली ट्रेन्ड होना चाहिए। और फुली ट्रेन्ड होने के साथ साथ हमको जो भी इमरजेंसी की ड्रिल्स हम करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली होते रहनी चाहिए, जिससे आपकी जो रिदम है वो बनी रहे, आपकी जो याद करने की क्षमता है वो इंप्रूव होती रहे और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को आप भूलो नहीं। तो इसी तरीके से लास्ट में कहूंगा कि हमें जो क्रू चाहिए वो चाहिए फुली ट्रेन्ड। यही एक मोटो है, इसीलिए डीजी शिपिंग ने अभी बोला है कि हर वो पर्सन, हर वो बंदा जो शिपिंग फील्ड ज्वाइन करना चाहता है उसको बेसिक एसटीसीडब्ल्यू करना कंपलसरी है। बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कराने का मकसद यही है कि जो ट्रेन्ड लोग नहीं हैं, जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, उनको बेसिक सेफ्टी सिखाई जाए, बेसिक गाइडलाइंस बताई जाए। इसी वजह से डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने सभी फ्रेशर्स को कहा है कि आप एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जो मेन बात की वो इमरजेंसीज के बारे में थी। ये सारी इमरजेंसीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिप पे हो, मोस्टली शिप की हैं, लेकिन ये जमीन पे भी हो सकती हैं। तो चाहे आप कहीं भी काम कीजिए, चाहे आप ऑयल रिग में काम कीजिए, ऑफशोर प्लेटफॉर्म से काम कीजिए, टगबोट्स पे काम कीजिए, सप्लाई वेसल पे काम कीजिए, बार्जेस पे काम कीजिए, मेन फ्लीट में मेन शिप्स पे काम कीजिए, ये प्रॉब्लम्स आपको हर जगह देखने मिल सकती हैं। और अगर आप अपनी ड्रिल्स रेगुलर करते हैं, छोटी छोटी हाउसकीपिंग की बातों का ध्यान रखते हैं, सारी चीजों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि जीवन में आपको इनमें से कोई भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। और भी मेरी कुछ वीडियोस हैं जिनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने पीएसटी में लाइफ बॉय, लाइफ राफ्ट, इमर्शन सूट, टीपीए, इनके बारे में डिटेल में बात की है। और कुछ छोटी शॉर्ट वीडियो हैं जिनमें मैंने बताया कि आपको एक्सेल एग्जाम में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको पीएसटी के एग्जाम के लिए किन किन टॉपिक्स का ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं उसी प्रकार की मैं वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो जानकारी आप तक पहुंचाऊं वो जानकारी 100% सही हो। और इसी प्यार और अपने लगाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मनी ट्रेनर। बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लाइक्स और कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।